गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जो इसका दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दूसरा नाम इसका हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका फार्मूला हो जाता है, सूत्र याद रखिए, CSO4 होल टू इंटू H2O। CSO4 का होल टू इंटू H2O, या इसको ऐसा लिख सकते हैं CSO4 हाफ H2O। दोनों सेम फार्मूला है, इसको इधर से करें चाहे ऐसे लिखे 1/2, ये दोनों सेम। या तो ये फार्मूला लिखिए CSO4 हाफ H2O या CSO4 को होल टू के हाफ H2O। ठीक है, बनता कैसे बच्चों? जिप्सम को 120 डिग्री, एनसीईआरटी में बच्चों 100 डिग्री दिया है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर, या एनसीईआरटी में 100 दिया है, पर गरम 120 जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गरम करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका सूत्र हो गया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है। तब CSO4 2H2O, 2CSO4 फिर 2H2O को गर्म किए, क्या किए? 120 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे जो प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ CSO4 हाफ H2O प्लस जल H2O। ठीक है, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 3 इधर लगाएंगे, तो ये आपका फार्मूला हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप देखते हैं अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये हो गया, ये कड़ा नहीं होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा करते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या करते हैं? जल मिला देते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, अब इसमें जल मिला के जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। जल मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? जिप्सम बन जाता है। यही जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फार्मूला 2CSO4, ये आगे वाला फार्मूला लिख दो, 2SO4 का होल टू और H2O, 2H2O। अब देखो बच्चों बात है कि जिप्सम को गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया पाउडर, और वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिला के, जैसा हाथ टूट गया, सॉरी तो किसी का टूट गया हो तो देखते हैं ऐसे करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दिया? पानी मिला के ऐसे से उसको बना दिया, खोला ऐसा, जिसका हाथ टूटता तो देखते उसको घुसा देता, वैसे टांगले रहता है। तो कितना हाथ टूटता है तो दोस्त लोग क्या करता है? उस पर नाम लिख देता है, बहुत खड़ा होता है। जब उसको कोई मारता है तो ये बहुत मजबूत हाथ हो जाता है, लेकिन टूटा हुआ रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो जिप्सम को गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिए तो फिर से वो क्या बन गया? जिप्सम, और कठोर और ठोस बन गया, पूरा सॉलिड हो गया। समझ गए?
और यही होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति भी बनता है। हाथ पैर टूटा उसको जोड़ने में काम आता है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए आप लोग। अब पढ़ते हैं रावाकरण। रावाकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन। रावाकरण के जल। अब देखिए रावाकरण का जल जो हो गया, लवण जिनमें रावाकरण के जल होते हैं वो जैलोजित लवण कहलाते हैं। वैसा लवण जिनमें वैसा लवण जिनके रावाकरण में जल होते हैं उसे क्या होते हैं? जिनके रावाकरण में जल होते हैं उसे जल योजित लवण कहते हैं। जल योजित लवण मतलब जल हो थोड़ा जल योजित लवण कहते हैं। देखिए रावाकरण मतलब कोई ठोस छोटा छोटा पार्ट, एकदम छोटा, जैसे सारा पूरा देख रही है ना, और उसे से कोई पार्ट जिसमें जल हो उसे, जैसे इसका हो गया तुतिया CuSO4 नीलत होता है, इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में CuSO4 5H2O, इसको तुतिया बोलते हैं या नीलत होता भी बोलते हैं, तुतिया। फिर हो गया आपका धोने का सोडा, सरफ बोले थे ना, NO2 फार्मूला पता ही होगा, वीडियो देखते थे तो आप लोग को याद हो गया होगा। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो जो दाना दाना होता है ना उसी को हम लोग का रावाकरण का मतलब हो गया जिसमें जल उपस्थित है, जल की मात्रा नमी हो, वैसा रावाकरण जिसमें नमी उसको जल योजित लवण कहते हैं। ठीक है, और जिसमें नहीं हो वही डिफिनेशन में वैसा लवण जिनके रावाकरण में जल उपस्थित नहीं होती है उसे अनाद्र, मैंने पढ़े थे आप लोग, सोडा एस अनाद्र लवण कहते हैं। अनाद्र लवण कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनमें जल नहीं उसे अनाद्र लवण कहते हैं। ठीक है, मतलब इसी को अगर हम गर्म कर दिए तो ये जो बन गया अनाद्र कॉपर सल्फेट। तो मान ली इसी का एग्जांपल का ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट को 5H2O को गर्म कर दो। पढ़े थे ना सोडा एस, उसी तरह से गर्म किए तो गर्म करने के बाद बन गया CSO4। अब यहाँ पर प्लस में हो गया 5H2O, यहाँ इंटू में था यहाँ प्लस में, CSO4 5H2O ये हो गया। इसे सुखा दिए, कहो ना सुखा दिए, उसको कहेंगे अनाद्र। जब से पानी का मात्रा निकल गया अनाद्र लवण कहते हैं। ये हो गया अनाद्र लवण। कौन अनाद्र? कॉपर सल्फेट अनाद्र। कौन हो गया? कॉपर सल्फेट। नाम क्या है इसका? कॉपर सल्फेट। तो इसको क्या लिख देंगे? अनाद्र कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अनाद्र कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये आपका रावाकरण हो गया। एक थोड़ा सा और इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं परसवेद लवण। क्या होता है जो देखते हैं, हटाते हैं। तो जिन रावाकरण में पार्टिकल, ठोस पार्टिकल, छोटा छोटा पार्ट में पानी है तो जलयोजित लवण, जल नहीं एकदम सुखा दिए, सरफ को लेकर धूप में रख दो, सूख गया तो अनाद्र हो गया। ठीक है, तो उसे अनाद्र लवण कहेंगे। जल की है तो जल, अन्न है तो। अब एक परसवेद लवण मतलब पसीजना। परसवेद लवण किसे कहते हैं जो देखते हैं। परसवेद लवण, परसवेद
परसवेद लवण किसे कहते हैं जो देखते हैं। इंग्लिश में हो गया, छोड़िए इंग्लिश। तो कहने का मतलब वैसा लवण जो पसीजता है, कहने का मतलब जो लवण को वायु में खुला छोड़ दिए और वायु के जलवाष्प के कारण, जब वायु को जलवाष्प को अवशेष करके पसीजता है, जैसे नमक को छोड़ दीजिए खुला, पसीजने लगता है, वो हो गया परसवेद लवण। तो देखिए वैसा लवण जिसे वायु में मतलब खुला छोड़ दिया ढक्कन, वायु में खुला छोड़ने पर वायु के जलवाष्प को अवशोषित करके पसीजने क्या लगता है, पसीजने लगता है। अवशोषित करके पसीजने लगता है, पसीजने लगता है, उसे परसवेद लवण कहते हैं बच्चों। जैसे कोई को छोड़ दिया, नमक को छोड़ दिया, नमक क्या होता है, पानी हवा छू उसको ढक्कन को निकाल दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद पसीजेगा हवा के संपर्क में जलवाष्प है, या ऊपर छोड़ दिए, उसे हम लोग परसवेद लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है कैल्शियम क्लोराइड, देखे तो है नहीं। तो जो कोई चीज़ को छोड़ दिए, लवण ही है, साल्ट है, तो साल्ट भी है, उसको छोड़ दीजिए रात को खुला, तो क्या होगा, जलवाष्प अवशोष करके पसीजने लगता है, उस पसीजने की प्रक्रिया को परसवेद लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परसवेद लवण। अब बच्चों आपको सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया, पूरा का पूरा सेकंड लेसन 2 आपका समाप्त हो गया। कौन, एसिड भी कंप्लीट, बेस भी कंप्लीट एंड साल्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो हम लोग डालेंगे मैथ का, जो मैथ का छोटा हुआ था 13.1 को बनाए थे, अगला इसके बाद अब हम लोग 13.2 का वीडियो में हम लोग आएंगे। ठीक है, 13.2 का वीडियो का मैथ बनाएंगे, उसमें 8 या 9 मैथ है मेंसुरेशन का। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करने की कोशिश मतलब भेजें, उनको मोटिवेट करें, जिससे हमारी और भी वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ते जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।